अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज़ पार्किंसनिज्म डिजीज़। हम पढ़ते हैं कि बेसिकली ये होती क्या है, इसकी काजेज़ पढ़ेंगे, इसकी सिम्पटम्स पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये होती क्या है पार्किंसनिज्म डिजीज़। ये जो डिजीज़ होती है ये ना कार्पस ल्यूटियम के लयन की वजह से होती है। कार्पस ल्यूटियम जो होता है ये क्या होता है, ये जो होते हैं इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं, इनपुट्स दे रहा होता है बेसल गैंग्लिया को। इसकी वजह इसलिए जो होते हैं कार्पस ल्यूटियम की लयन की वजह से पार्किंसनिज़ डिजीज़ होती है। कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम जो होता है ये ना बेसल गैंग्लिया को इनपुट्स दे रहा होता है। उसके बाद जो होता है एक ग्रुप होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का, जिसको काज करता है मूवमेंट प्रॉब्लम में, यानी कि मूवमेंट प्रॉब्लम में काज करता है कि बॉडी का जो मसल का कंट्रोल होता है इसमें डिस्टर्ब हो जाता है, जो बॉडी की मूवमेंट होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद जो होती है ये सिमिलर होती है पार्किंसन डिजीज़ के सिमिलर होती है, यानी कि उस जैसी होती है। और इसमें ट्रीमर्स होते हैं। ट्रीमर्स मीन्स के हैंड और जाज में जो होती है इनवॉल्यूमेंट्री वाइब्रेशन देखने को मिलती है। उसके बाद जो मूवमेंट होती है वो स्लो हो जाती है, वो कम हो जाती है और स्टिफनेस होती है। इसमें इस डिजीज़ में क्या होता है, लयन ऑफ कार्पस ल्यूटियम हो जाती है। कार्पस ल्यूटियम जो होती है जिसकी वजह से ये लयन ऑफ कार्पस ल्यूटियम जो होते हैं, कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, ये ना बेसल गैंग्लिया को इनपुट्स प्रोवाइड करवा रहा होता है और जब इसकी लयन होती है तो ये इस डिजीज़ की वजह बनती है। उसके बाद जो होते हैं एक ग्रुप होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का जो काज कर रहा होता है मूवमेंट प्रॉब्लम को। उसके बाद ये जो मूवमेंट प्रॉब्लम होती है वो सिमिलर होती है पार्किंसन डिजीज़ के, यानी कि जैसा कि पार्किंसन डिजीज़ में होती है उसमें जो मसल का कंट्रोल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, पुअर हो जाता है और बॉडी का मूवमेंट और जो मसल होता है उसका बैलेंस जो होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। और ये जो होते हैं ट्रिमर्स में होते हैं यानी और स्लो मूवमेंट हो जाती है, यानी कि जो इसकी मूवमेंट होती है वो स्लो हो जाती है और स्टिफनेस होती है। उसके बाद हम देखते हैं इसके फीचर्स में हम देखते हैं हेपेटोनिसिटी होती है या लीड पाइप रिजिडिटी होती है जिसकी वजह से ये डिजीज़ हो जाती है। हेपेटोनिसिटी जो होती है, जो मसल टोन होती है वो ज़्यादा हो जाती है, टू मच हो जाती है। और इसके बाद जो होती है लॉस ऑफ ऑटोमेटिक एसोसिएटेड मूवमेंट हो जाते हैं, इनके जो मूवमेंट होती है उसका लॉस हो जाता है इस डिजीज़ में। जैसे ये जो होते हैं मतलब फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं उसकी भी मतलब लॉस हो जाता है। उसके बाद जो इनवॉल्यूमेंट्री मूवमेंट होती है, यानी कि इस डिजीज़ में क्या होता है इनवॉल्यूमेंट्री मूवमेंट हो जाती है, जैसे कि ट्रीमर्स हो गया। क्या होते हैं इसके फीचर्स में जो होते हैं हेपेटोनिसिटी हो जाती है या लीड पाइप रिजिडिटी हो जाती है। हेपेटोनिसिटी क्या होती है, हेपेटोनिसिटी जो है ये ना हेपेटोनिसिटी जो है इसमें ना मसल की टोन जो है वो टू मच हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और उसके बाद जो लॉस ऑफ ऑटोमेटिक एसोसिएटेड मूवमेंट हो जाती है, जो मूवमेंट होती है उसमें लॉस हो जाता है, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन उसमें भी लॉस हो जाता है। उसके बाद इनवॉलंटरी मूवमेंट देखने को मिलती है और जैसे कि ट्रीमर्स होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इस डिजीज़ की फीचर्स देखें, उसके बाद हम इस डिजीज़ के सिम्पटम्स देखते हैं। सिम्पटम्स में देखते हैं जो हैंड्स होते हैं, आर्म्स होते हैं, लेग्स, जा और हेड होते हैं, यानी कि टांग में, हाथ में और सर में जो होता है ट्रीमर्स देखने को मिलते हैं। और जो मूवमेंट होती है वो स्लो हो जाती है, यानी कि मूवमेंट ऑफ स्लोनेस हो जाती है, मूवमेंट बहुत कम हो जाती है और मसल स्टिफनेस होती है। जब मसल स्टिफनेस होगी या मूवमेंट कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी और ट्रीमर्स हैंड में, लेग्स में, जा और हेड में जब हमें ट्यूमर्स देखने को मिलेंगे तो तब ये पार्किंसनिज्म डिजीज़ होती है। इसकी सिम्पटम्स ये हैं। अब उसकी हम काजेज़ देखते हैं। काजेज़ में हम देखते हैं जेनेटिक चेंजेस एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जब जेनेटिक चेंज आ रही होती है या कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर जो इफेक्ट कर रहा होता है जिसकी वजह से ये डिजीज़ हो रही होती है। क्या होते हैं इसकी काजेज़, जेनेटिक फैक्टर चेंजेस होगी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसका ट्रीटमेंट में जो होते हैं हम डोपामाइन एगोनिस्ट यूज़ करते हैं। इस चीज़ के ट्रीटमेंट में डोपामाइन एगोनिस्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ये पेशेंट है पार्किंसनिज्म को, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट डिजीज़ देखते हैं बिलिस्मस डिजीज़ क्या होती है, ये जो करेक्टराइज होती है इरेगुलर मूवमेंट होती है, यानी कि इस डिजीज़ में जो होती है ट्रंक की इरेगुलर मूवमेंट हो रही होती है और जो दोनों लिम्स होते हैं अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब उसमें जो होते हैं मसल वीकनेस हो जाती है, यानी इस डिजीज़ में जो होते हैं मसल की वीकनेस हो जाती है, मसल वीक हो जाते हैं और इरेगुलर मूवमेंट हो रही होती है। इरेगुलर मूवमेंट किसकी हो रही होती है, ट्रंक की। और उसके बाद जो मस्कुलर वीकनेस होती है वो दोनों लिम्स की हो रही होती है, अपर की भी हो जाती है, लोअर की भी हो जाती है। और ये डिजीज़ जो होती है सबथैलेमिक न्यूक्लियस की वजह से होती है।
इस डिजीज़ में क्या होता है, इरेगुलर मूवमेंट हो जाती है ट्रंक की, और उसके बाद जो होती है हमारे जो दोनों लिम्स होते हैं, बात लिम्स हैं, अपर लिम्स हो गया, लोअर लिम्स हो गया, उसमें जो होती है मस्कुलर वीकनेस होती है। उसके बाद हम इसके काजेज देखते हैं। इसकी काजेज जो होती है स्ट्रोक और ट्यूमर होते हैं, जिसकी वजह से ब्लिसमस डिजीज़ होती है। अब नेक्स्ट डिजीज़ हम देखते हैं एथिटियोसिस डिजीज़। एथिटियोसिस डिजीज़ क्या होती है, एथिटियोसिस डिजीज़ होती है जिसमें राइटिंग जो होती है स्लो रीडिंग हो जाती है, और ये कंटिन्यूस होती है वार्म लाइक मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट जो होती है लिम्स और टंग की मूवमेंट के साथ होती है। उसके बाद जो होती है ये जो होती है ड्यू टू लयन ऑफ ग्लूटामिन की, ग्लूटामिन में लयन की वजह से होती है। ग्लूटामिन ग्लूटामिन जो होता है ये ब्रेन के वो मतलब फोर ब्रेन पे पाया जाता है ग्लूटामिन, और उसमें क्या होती है लयन हो जाती है। और मतलब ग्लूटामिन क्या होता है, ग्लूटामिन जो होता है फोर ब्रेन होते हैं, टीलन स्फैलन होता है उसके उसके ऊपर उसमें पाया जाता है, और जब इसमें लयन होते हैं तो एथिटियोसिस डिजीज़ हो जाती है। और इसमें जो होता है नेक, फेस एंड टंग जो होते हैं वो इफेक्टेड होते हैं। क्या इफेक्टेड होते हैं, नेक, फेस एंड टंग। उसके बाद जो होती है यूजुअली जो होती है ये कर्ज होती है रिजल्ट ऑफ इंजरी ऑफ द बेसल गैंग्लिया, यानी कि जब बेसल गैंग्लिया में इंजरी होती है तब ये होती है एथिटियोसिस डिजीज। एथिटियोसिस डिजीज क्या होती है, इसमें स्लो रीडिंग हो जाती है जो कंटिन्यूअस होती है मूवमेंट ऑफ लिम्स और ट्रंक की। उसके बाद जब विटामिन की लयन हो जाती है तब ये एथिटियोसिस डिजीज हो रही होती है। उसके बाद जो हमारे पास जो टंग होगी, फेस और नेक जो होते हैं इस डिजीज की वजह से इफेक्टेड हो रहे होते हैं, और ये अक्कर होती है जब बेसल गैंग्लिया में कोई भी इंजरी आ जाए तब ये डिजीज अक्कर होती है तब। अब उसके बाद हम इसकी देखते हैं काजेज। काजेज में जो होते हैं डिजनरेशन ऑफ बेसल गैंग्लिया हो जाती है, यानी कि जो बेसल गैंग्लिया होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं तब ये डिजीज हो रही होती है। अब उसके बाद हम इसकी सेप्टम देखते हैं। इसकी सेप्टम में जो कि स्लो रेडिंग हो जाती है और इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट होती है, यानी कि जो मसल की मूवमेंट होती है वो इनवॉलेंट्री होती है। उसके बाद पुअर सिटिंग एंड स्टैंडिंग होते हैं, यानी कि सिटिंग और स्टैंडिंग में भी पेशेंट को मसला हो रहा होता है, पुअर सिटिंग और स्टैंडिंग होती है। चेंजेस इन मसल मूवमेंट होती है और वो मसल की मूवमेंट को चेंज कर रहा होता है, तब्दील कर रहा होता है जब उसको ये डिजीज़ होती है। इस डिजीज़ में क्या होता है, इसकी सेप्टल अलामात क्या है, इसकी अलामात ये हैं जो इसमें स्लो रेडिंग हो जाती है, इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट हो जाती है, यानी कि जो मसल की मूवमेंट होती है वो इनवॉलंटरी हो जाती है, और जो पेशेंट होता है उसको सिटिंग और स्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रहा होता है वो उसकी सिटिंग और स्टैंडिंग जो है पुअर होती है। उसके बाद जो मसल मूवमेंट है उसमें तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट में जो देखते हैं एंटी डोपामाइन मेडिसिन यूज़ करते हैं। मतलब इस डिजीज़ के हम ट्रीटमेंट में इलाज में क्या यूज़ करते हैं, एंटी डोपामाइन मेडिसिन। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दें।